नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी का MVVI टॉप 40 प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 7 से 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा प्रश्न को याद रखें। और 40 प्रश्न करने वाले हैं तो आप लोग को सीधा रट लेना है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो 70 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से 35 प्रश्न को जवाब देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। तो रोजी था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका डी, रोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, सारा प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है, इनमें कौन एक जैव खाद नहीं है। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। ऑप्शन को देखिए और इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसिलस थ्रू-एंजिएसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेसिलस थ्रू-एंजिएसिस। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। तो परजीवी टमाटर है, परजीवी लिखा हुआ यहाँ हो जाएगा परजीवी टमाटर। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी टमाटर। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है। स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है। तो प्रोटीन का है, याद रखिएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 का आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो जलीय जंतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जलीय जंतु से। चलिए छठा प्रश्न देखिए, कहता है उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि क्या है। उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि कौन सा विधि है। तो भ्रूण रेस्क्यू विधि है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूण रेस्क्यू विधि। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए सारा प्रश्न पूछा गया 2012 में, 2015 में, याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है, आप जानते हैं बिहार बोर्ड उलट पलट कर फिर वही क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, ठीक है। तो याद रखना, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। तो जैविक खाद है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जैविक खाद। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है तो जैविक खाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जैविक खाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 का आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखना है बायूबैलस। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बायूबैलस। 10 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, याद रखना है होल्स्टाइन फ्रीसियन। ऑप्शन नंबर सी होल्स्टाइन फ्रीसियन। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ताइचुंग लिखा हुआ, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। तो धान की किस्म है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, धान की। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है विश्व की बेस कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। विश्व की बेस कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। तो कश्मीर भेड़, अफगान भेड़ संकर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर भेड़, अफगान भेड़ संकर से। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और सारा प्रश्न को याद जरूर रखिएगा प्यारे छात्रों। 13 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें कौन सी गलत जोड़ी है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर क्या कहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, थायमीन बराबर यूरासिल, ये गलत जोड़ी है, ठीक है। चलिए चूंकि डीएनए में थायमीन इधर होता है और गलत जोड़ी है, यानी थायमीन डीएनए एवं आरएनए दोनों मिला हुआ है तो ये गलत जोड़ी हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। यानी निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक अधिक है। गेहूँ, दाल,
चार चाय आम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? तो रानीखेत, याद रखिएगा रानीखेत कुकुट रोग है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न का आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रीटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है? तो याद रखना है किसके साथ, तो राई के द्वारा, और राई के साथ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राई। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, शंकर ओज प्रेरित किया गया है। संकर ओज प्रेरित किया गया है तो दो पादपों के संकरण द्वारा, किसके द्वारा, दो पादपों के संकरण द्वारा संकर ओज प्रेरित किया गया है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, बने रहिए आप लोग वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की है? यानी नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग किसके पूछा जा सकता है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की है? किसकी नई किस्म उत्पन्न की है? ऑप्शन को देखिए, और इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं की नई किस्म उत्पन्न की है। चलिए याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न कहता है, रुक्षांश की अधिकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुक्षांश की अधिकता होती है घास भूसा चारा में। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा प्यारे छात्रों, रुक्षांश की अधिकता होती है तो घास भूसा चारा में। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है, शहद का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2015-2021 में पूछा गया, शहद का निर्माण करती है तो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नांकित में कौन मुर्गियों में बीमारी नहीं है? निम्नांकित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? मुर्गियों में की बीमारी कौन नहीं है? रानीखेत, हैजा, अस्मट, बर्ड फ्लू। तो याद रखना है ये अस्मट जो है, यह अस्मट जो है नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो सही से ऑप्शन देखिए। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्मट। ठीक है, क्या हो जाएगा, अस्मट। हाँ अस्मट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी का नहीं है? रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू है और अस्मट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, और 22 नंबर प्रश्न कहता है, मेहसाना किसकी प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो मेहसाना जो प्रजाति है भैंस की है, याद रखना है भैंस की। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 23 नंबर प्रश्न कहता है आपका, निम्न में कौन सा अधिकतम पोषक है? निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा अधिकतम पोषक है तो बाजरा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो गेहूं की किस्म है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। 2018 में पूछा है तो 2022 में पूछ सकता है। निम्नलिखित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो गेहूं की किस्म है, यानी ऑप्शन नंबर इसका पी नंबर याद रखिएगा गेहूं की। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है तो याद रखिएगा 5 से 7 से 8 मार्क्स जरूर क्लियर हो सकता है इस वीडियो से। ठीक है, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? तो मधुमक्खी से नहीं, मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली से। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, हिसरडैल किसकी किस्म है? हिसरडैल किसकी किस्म है? तो भेड़ की किस्म है। बहुत ही सारा प्रश्न को याद रट लीजिए प्यारे छात्रों, हिसरडैल किसकी किस्म है? तो भेड़ की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका कहता है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रीबोइन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? कौन सा प्रोटीन होता है सिल्क धागे में? तो फ्रीबोइन।
प्यारे छात्रों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए मेहनत करता हूं तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में। याद कर लीजिए, तरल नाइट्रोजन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? कहता है कुकुट रोग है हैजा, टाइफाइड, ए और बी दोनों, असमट। कहता है कुकुट रोग है तो असमट तो नहीं है, आप जानते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, अधिकांश कृषि पौधे होते हैं, अधिकांश कृषि पौधे होते हैं तो एलोपोलीपोलाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एलोपोलीपोलाइड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकर से जर्सी गाय प्राप्त होता है? भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकर से जर्सी गाय प्राप्त होता है? तो याद रखना है प्यारे छात्रों, 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालपी, ठीक है, मालपी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया, पूछ सकता है। तो विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? मेजर कॉर्प नहीं है, रोहू, कतला, मंगूर, नैनी। यानी जो नैनी है यह मेजर कॉर्प नहीं है, और ये तीनों, ये कतला, रोहू और मंगूर, ये तीनों है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, और अगला प्रश्न आपसे कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लोरेला किसका उदाहरण है? तो एकल कोशिका प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। क्लोरेला किसका उदाहरण है? एकल कोशिका प्रोटीन का उदाहरण है। शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इसका नहीं है, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? चूजा की किस्म है, याद रखना है, चूजा की। लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? तो चूजा की। सारा प्रश्न पूछा गया है, देखिए आप देखिए क्या, सारा प्रश्न को याद जरूर रखना है। सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में इनमें कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन को देखिए, और 36 का जो ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों हो जाएगा क्या? सी, बीटा कैरोटीन, ठीक है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सुनहरा धान में बीटा कैरोटीन। चलिए अगला प्रश्न को बने रहिए। अगला प्रश्न कहता है क्या? 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। अगर प्यारे छात्रों अगर यहाँ पर अगर इनमें से कोई नहीं लिखा रहता तो आप क्या मारिएगा? हैजा मारिएगा, या बर्ड फ्लू मारिएगा, या रानीखेत मारिएगा। अगर यहाँ पर अगर कोई और दूसरा कुछ रहता तो आप मारिएगा रानीखेत। ज़्यादा प्रमुख भूमिका है मुर्गियों में, मतलब कि बीमारियों में रानीखेत का ही, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फंसाने के लिए, और उसमें आपको हैजा भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। अगर रानीखेत रहता है तो रानीखेत ही मारिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की कार्बनिक खेती। कहता है पशुपालन से सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे छात्रों इस 38 नंबर प्रश्न का जवाब मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसमें? तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो 38 का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। तो प्यारे छात्रों सिर्फ आप लोग लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।